हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टेलीपुर में। मैं हूं आपका दोस्त विनायक और आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस इन सी प्लस प्लस। और हम पढ़ेंगे कि क्या होता है फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन कॉल। शुरू करते हैं एक एग्जांपल से। आप कभी ना कभी तो कॉफ़ी पीने गए होंगे। आप कॉफ़ी काउंटर पर जाकर अपना ऑर्डर देते हैं। कॉफ़ी काउंटर पर जो लड़का खड़ा है उसका नाम राहुल है। आपने राहुल को ऑर्डर दिया 2 कैपेचिनो 2 बर्गर का। अब ऐसा तो नहीं है कि राहुल खुद जाकर कॉफ़ी या बर्गर बनाने लगेगा, बल्कि राहुल ऑर्डर को अपने कॉफ़ी मेकर श्याम और बर्गर मेकर राजू को ट्रांसफ़र कर देगा। फिर श्याम 2 कैपेचिनो और राजू भाई 2 बर्गर कुक करके राहुल को देंगे और राहुल वो फूड आइटम्स कस्टमर यानी आपको दे देगा। यही सेम फंडामेंटल्स सी प्लस प्लस प्रोग्राम में भी यूज़ होता है फंक्शंस के रूप में। सी प्लस प्लस फंक्शंस अपने आप में एक स्मॉल प्रोग्राम होते हैं जो कि कुछ स्पेसिफिक टास्क करते हैं, जैसे श्याम जिसका टास्क है कॉफ़ी बनाना और राजू जिसका टास्क है बर्गर बनाना। सी प्लस प्लस फंक्शंस को यूज़ करने के बहुत फ़ायदे होते हैं। फ़ायदा नंबर 1, जो मेन फंक्शन है हमारा उसके सिर से सारा बर्डन हट जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा कोड है वो बहुत क्लीन और एलिगेंट रहता है। फ़ायदा नंबर 2 है डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रैटेजी। हम किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं फंक्शन की मदद से। और फ़ायदा नंबर 3 है रिकर्जन। रिकर्जन एक बेहतरीन प्रोग्रामिंग टेक्निक है जिससे हम काफ़ी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, जिसके लिए फंक्शंस बहुत ज़रूरी हैं। फ़ायदा नंबर 4 है ड्राई प्रिंसिपल। ड्राई यानी डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। अगर हम फंक्शंस का यूज़ करते हैं तो हमें एक ही कोड को बार बार अपने प्रोग्राम में लिखना नहीं पड़ता, जिसकी वजह से हमारे जो प्रोग्राम का जो टोटल लेंथ है वो भी काफ़ी कम रहता है। और फ़ायदा नंबर 5 है लाइब्रेरी फंक्शंस। इनकी मदद से हम पहले से बने हुए फंक्शंस को अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हम किसी एंगल की साइन वैल्यू पता करना चाहते हैं तो हम सी मैथ लाइब्रेरी में मौजूद साइन फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमें अननेसेसरी कैलकुलेशंस को बार बार दोहराना नहीं पड़ेगा। अब चलते हैं VS कोड में और देख लेते हैं कि कैसे हम फंक्शंस को अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने C++ प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की है तो अभी उसे एक्सेस कर लें, क्योंकि इसमें सारे लेसन्स एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में अपलोडेड हैं। हम आ गए हैं VS कोड पे। अब सबसे पहले एक नई फाइल बना लेते हैं functions.cpp। अब हमारा C++ स्निपेट हैश इंक्लूड आ गया। अब फंक्शंस बनाने का सिंटैक्स देख लेते हैं। सबसे पहले आता है रिटर्न टाइप, यानी ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है। यहाँ पर हम कोई भी डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं, जैसे इंट हो गया, कैर हो गया, फ्लोट हो गया। और अगर फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है तो हम वॉइड यूज़ करते हैं। फिर फंक्शन का नेम, उसके बाद 2 पैरेंथेसिस। इनके अंदर हम लिखते हैं अपने पैरामीटर्स। पैरामीटर्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम आर्ग्यूमेंट्स को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। अब आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? आर्ग्यूमेंट्स वो डेटा होती है जो कि हम फंक्शन को कॉल करते समय उसे प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमारे एग्जाम्पल में राहुल ने शाम को 2 कॉफ़ी बनाने को बोला था। यहाँ पर नंबर 2 जो है वो एक एज एन आर्ग्यूमेंट शाम के पास हुआ था और शाम ने उसे एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट किया था। इससे हम आने वाले लेसन्स में और डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद 2 ब्रैकेट्स और इनके बीच में आता है हमारा कोड, जो भी हमारा फंक्शन परफॉर्म करता है। फंक्शन को बनाने के लिए हमें इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला है फंक्शन प्रोटोटाइप, जिसे डिक्लेरेशन भी कहते हैं। दूसरा है फंक्शन डेफिनेशन और तीसरा है फंक्शन कॉल। इनको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए सबसे पहले एक फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बना लिया है ड्रॉ लाइन नाम का, जो कि आउटपुट स्क्रीन पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देगा। अब इस लाइन को देखिए, यहाँ पर लिखा है वॉइड ड्रॉ लाइन और फिर पैरेंथेसिस, उसके अंदर वॉइड और आखिरी में सेमीकोलन। इसका मतलब है कि एक ड्रॉ लाइन नाम का फंक्शन है जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है और वो कोई भी पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसलिए वहाँ पे भी वॉइड लिखा है। ये सब तो ठीक है, लेकिन इसका कोड कहाँ है? इसमें कोड नहीं लिखा है, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रोटोटाइप है जो कि कंपाइलर को बताता है कि इस नाम का एक फंक्शन जिसमें कोड लिखा है इस प्रोग्राम में मौजूद है, और उसे नीचे जाके सर्च कर ले और कृपया करके एरर ना दे। अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, यानी फंक्शन डेफिनेशन।
यहाँ पर फंक्शन को एक्चुअली डिफाइन करते हैं और उसकी बॉडी में कोड लिखते हैं। और लास्ट में है फंक्शन कॉल। अब फंक्शन को डिक्लेयर भी कर लिया, फंक्शन को डिफाइन भी कर लिया, पर वो तब तक वर्क नहीं करेगा जब तक उसे मेन फंक्शन में कॉल नहीं किया जाएगा। उसे कॉल करने के लिए हम मेन फंक्शन में फंक्शन का नाम पैरेंथेसिस के साथ यूज़ करना पड़ता है। अब इसको रन करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं आउटपुट में हॉरिजॉन्टल लाइन प्रिंट हो गई है। हम जितनी बार फंक्शन को मेन फंक्शन के अंदर कॉल करेंगे उतनी बार वो रन करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ लाइन फंक्शन को 5 बार कॉल किया है। अब मैं इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि 5 हॉरिजॉन्टल लाइंस स्क्रीन पे प्रिंट हो गई हैं। ये था C++ फंक्शन का एक स्मॉल इंट्रोडक्शन। आगे आने वाले लेसन्स में हम C++ फंक्शंस को और डिटेल में एनालाइज करेंगे। जल्दी मिलूँगा नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए बाय बाय।